ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या कहें मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है जुलाई 2025 का है। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ इस जुलाई 2025 में, उनकी लाइफ में कोई यू टर्न तो नहीं आने वाला लव लाइफ में, या कोई नेगेटिव रिजल्ट्स तो उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे, या फिर उनको अपनी लव लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कैसे रहेंगे हालात लव लाइफ को लेकर के आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। चाहे तो फिर आप सिंगल जातक हैं और आपको अभी आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आपका मित्र आए जो अभी तक नहीं बन पाया किसी कारणवश, और आप किसी को पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं, आगे सिलसिला बातों का बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कितनी सफलता आपको मिलेगी। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो आप इन संबंधों में कितना आपकी मतलब मजबूती आएगी, कितना मजबूत होंगे ये आपके संबंध एक दूसरे के साथ, और कितना एक दूसरे की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी आपकी, और क्या विवाह का भी योग होगा, बनेगा। अगर होगा तो जरूर बताएंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इतने अच्छे जो संबंध बने हुए हैं पहले से, उनमें किसी प्रकार की कोई कड़वाहट, कोई तनाव, कोई टेंशन या कोई परेशानी या कोई नई एक तरीके से समस्या आपके ना खड़ी हो जाए। बहुत कारण हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जीवन में। दूसरा, इसके आगे फिर ये है कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा तुला लगन राशि के जातकों का जुलाई के महीने में 2025 में। और अगर आप शादीशुदा भी हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है, तो उसमें कितना सच्चाई है या नहीं है, ये ग्रहों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, या कितना उसमें आपको सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी वगैरह वगैरह। और अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में चल रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी पहले से, तो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन संबंधों का जुलाई 2025 में किस प्रकार का रिजल्ट्स आपके सामने आएगा उन संबंधों का। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अब क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, काफ़ी समय भी हो गया है आपको, लेकिन अब आपका थोड़ा सा विचारों में तब्दीली है, विचारों में परिवर्तन आया है, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से काफ़ी फेडअप हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, लिहाजा मुझे अब इससे बाहर निकलना है। और बाहर कैसे निकला जाएगा? बाहर तो तभी निकला जाएगा कि जब आपके उनके साथ दोबारा से उस मित्र के साथ जिसके साथ पहले थे रिलेशन, और बाद में अब ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो गई, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करनी है, तब तो यही है कि उनके साथ आपके संबंध दोबारा से बहाल हो, रिवाइवल हो आपके रिलेशनशिप का, आपका रीयूनियन हो उनके साथ। तो इसमें कितना आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का, कितना नहीं मिलेगा, अभी स्टेप लेना आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या हित में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी बातें आपके साथ इस चर्चा के दौरान करेंगे। आपका पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे ग्रहों के माध्यम से आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तो आइए सबसे पहले जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि राहु और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है, मंगल और केतु भी एक साथ बैठे हुए हैं 11th हाउस में, पंचम भाव में राहु हैं, तो यहाँ पर देखिए स्थिति जो है आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर आप ये विचार कर रहे हैं मन में, मान लीजिए आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आपके दिल में कोई आपको भा गया है, बैठ गया है, अब आप उसके साथ अपने संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा आपको। अभी काफ़ी अड़चने में हैं, अभी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आपने सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहला कार्य, जो भी दिक्कतें परेशानियां दिख रही हैं मुझे, मैंने बताया राहु और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है, ये किसी भी एंगल से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। ये तो अगर आपकी बात कुछ आगे चलती हुई हो ढंग से, तो उसमें भी दिक्कतें और परेशानियां आपके लिए खड़ी कर रहे हैं। ये कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी, ऐसी संभावना है। मैं ये कह सकता हूं कि मंथ के बिल्कुल अंत में जाकर के, महीने के आखिर में जाकर के, बिल्कुल एकदम तब थोड़ा स्थिति में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल महीने के 28 जुलाई के बाद तब चीजें थोड़ा सा जो परेशान करेंगी आपको इस महीने जुलाई के, परेशानी यही है कि आप अपने मित्र के साथ अगर कुछ
संबंध अच्छे और मजबूत बनाना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यही परेशानियां हैं कि कभी कोई दिक्कत आ जाएगी, कभी किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी, कभी कोई समस्या आ जाएगी, अड़चनें, परेशानियां, दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ कि भाई कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो चीज़ें आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। कब तक? 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक आपको बहुत ही, मैं कहता हूँ, पेशेंस अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करेंगे तो बात ज़्यादा बिगड़ने की संभावना है। तो इसलिए चीज़ों को देखते रहिए। अभी ये समय है आपके लिए, आपके वेट एंड वॉच। अभी आप चीज़ों को वेट करिए, जल्दबाजी नहीं करिए। चीज़ें आ जाएंगी आपके नियंत्रण में, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। मैंने कहा ना 28 जुलाई से चीज़ जो सिलसिला है वो थोड़ा सा सही होना शुरू होगा चीज़ों का। तो अभी आप पेशेंस रखिए और वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी। इसी प्रकार जो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या फिर लव अफेयर में हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूं तुला लगन राशि के जातकों की, तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए क्या है, आपको इस महीने 1 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में बहुत सतर्कता बरतनी होगी अपनी रिलेशनशिप में। बहुत सतर्कता। एक तो आपको सबसे पहले तो आपको अपना व्यवहार और अपने विचार ये बहुत सही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके विचार और व्यवहार सही नहीं रहा तो तनाव बढ़ेगा। व्यवहार भी आपको अच्छा रखना है और अपना, एक्चुअल में क्या है कि देखिए, राहु जो होते हैं व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं और गलत दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ पर इन बातों की यहाँ पर संभावना अधिक है कि आपका जो ध्यान है, जो बातें हैं, जो आपके विचार हैं, मित्र को लेकर के भी या मित्र के प्रति गलत धारणाएं, गलत विचार, उसके रहते हुए कुछ आपका व्यवहार में तब्दीली आ जाना, गलत प्रकार का व्यवहार हो जाना, ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि अननेसेसरीली तनाव पैदा हो जाना आपस में। जब आपका जो बिहेवियर है वही पॉजिटिव नहीं रहेगा, आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि जिसका उनको आपसे उम्मीद ना हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ तो तनाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सारा दारमोदार सब कुछ ही आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उपाय मैं आपको जरूर दूंगा। तुला लगन राशि के जातकों को उपाय की बहुत आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो उससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और ये चीज़ें बिगड़ने से बचेंगी, जिनकी बिगड़ने की संभावना मुझे अधिक लग रही है। और 28 जुलाई के बाद से चीज़ें थोड़ी सी उनमें सुधार होगा, थोड़ा तब उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा मुझे, मतलब आपको दिखाई देगा 28 जुलाई के बाद। अभी ये पूरा महीना बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपके बीच में अननेसेसरीली कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं। छोटी छोटी बातों पे तनाव, टेंशन, कहासुनी, आक्रोश, ये सब चीज़ों की संभावना कुछ ज़्यादा बनी हुई है एक दूसरे के प्रति। और देखिए, बात वहाँ तक भी पहुँच सकती है कि जहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, उस स्टेज तक भी बात पहुँचने की काफ़ी संभावना है। तो यहाँ पर बहुत संभल करके आपको रहना है इस जुलाई के महीने में, 1 जुलाई से 28 जुलाई तक। बहुत संभाल करके अपने संबंधों को, अपने जो रिश्ते हैं आपके अपने मित्र के साथ, उसको बनाने के लिए उपाय मैं दूंगा। उपाय जरूर कीजिएगा, तो उससे आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है तुला लगन राशि के जातकों का। तो तुला लगन राशि के जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा तनावपूर्ण रहने की ही संभावना बनी हुई है। उसमें भी सुखों में कमी, परेशानियां, ये चीज़ें रहने की बात यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप अपने वैवाहिक जीवन के प्रति, यानी कि अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा समझदारी और सूझबूझ से काम लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको किसी भी चीज़ को लेकर के डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। तुला लगन राशि के जातक अपने स्पाउस को, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी स्थिति है। लेकिन 28 जुलाई से जो भी रिश्तों में कमी या सुखों में कमी जो कहें, वो धीरे धीरे रिकवरी उसकी होगी, चीज़ें बेहतर होंगी वैवाहिक जीवन में। अब आ जाते हैं हम आपके
कि भाई आपका वैवाहिक जीवन के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी क्या स्थिति है, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि उसमें अगर कोई आपको इस प्रकार के कहीं से कोई संकेत मिल रहे हैं तो जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने की बात करता हूँ, इस प्रकार का कोई भी सक्सेस आपको मिल जाए, इसकी दूर तक भी संभावना ग्रहों के आधार पर मैं कहता हूँ कि नहीं है। और अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, अगर पहले से, तो भी ये महीना काफ़ी एक तरीके से शांति ही रहेगा। बहुत ऐसा नहीं है कि आप अपने उन संबंधों को लेकर के काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहें या उत्साहित रहें और कि चलो भाई मेरे बहुत अच्छे रिलेशन। देखिए, एक वो होता है कि कभी बीच बीच में आपकी फ़ोन पर टॉक हो गया, बात हो गया, टॉकिंग हो गई, ठीक है ना, या 2-3 मिनट के कुछ समय के लिए, चंद मिनटों के लिए आमना सामना हो गया, बातचीत हो गई। ये कोई मिलना में मिलना नहीं होता है, ये तो आप भी समझते हैं। मिलने में मिलना तो वही है कि जब आप एक दूसरे के लिए समय निकालें, फुर्सत में बैठें, बातचीत करें, मिलना हो, जुलना हो, तो वो चीज़ की संभावना इस महीने नहीं लग रही है। चीज़ें थोड़ा नॉर्मल तरीके से, या नॉर्मल से भी थोड़ा एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई ये महीना तो ऐसा गया कि मिलना भी मुश्किल हो गया, बात करना भी मुश्किल हो गया, कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी रहेंगी। तो लेकिन माह के बिल्कुल चीज़ अंत में जाकर के तुला लगन राशि के जातकों के लिए चीज़ें जो हैं उनकी लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन महीना पूरा ऐसे ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक परिणाम आपको लव लाइफ से रिलेटेड मिलें, उसकी संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। और अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो मैं साथियों, आप तुला लगन राशि के जातकों से यहाँ पर स्पेशली ये बात कहूँगा कि अभी ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है किसी भी ऐसे एक्शन के लिए कि जिसमें आप आगे बढ़ें या उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, या उनको अपनी तरफ से किसी प्रकार का आप कोई मैसेज करें, या किसी के माध्यम से आप उन तक कुछ अपना मैसेज भेजें। ऐसी कोई उसके लिए, ऐसी किसी भी बात के लिए ये समय अभी अनुकूल नहीं है, पूरा महीना जुलाई का। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि उधर से भी कुछ इस प्रकार का जवाब आ सकता है जिसकी ज़्यादा संभावना है कि जिसकी आप उम्मीद ये ना करें, या करें तो बहुत थोड़ी बहुत करें, लेकिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। उनका इस प्रकार का रेस्पॉन्स हो सकता है कि आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका प्लान है कि भाई मैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलूं किसी तरह से, तो अभी जो विचार आप कर रहे हैं, तो आपकी सफलता तो उसी में है ना कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें प्रैक्टिकली आपके सामने आए, तब आपकी सफलता है। लेकिन अगर चीज़ें आप जल्दबाजी में, पेशेंस लूज़ करके, अगर आपने जल्दबाजी में कोई स्टेप ले लिया और उसका सामने रिज़ल्ट जिसकी उम्मीद नहीं है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ही रिज़ल्ट की उम्मीद है आपके उस साथी की ओर से पूरी तरह से, तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर सफलता कहाँ रही? आप अपने प्लान में कहाँ सक्सेस हुए? तो यहाँ पर यह भी चीज़ देखने वाली है कि प्लान में अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय भी लगेगा, कभी कम समय लगता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर आप स्टेप लेंगे, अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तब आप स्टेप लेंगे तो सक्सेस शीघ्रता से मिलती है। और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है और फिर भी हम ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं फ़ायदा, एफर्ट भी बेकार जाएंगे, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। तो इसलिए भाई थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी आप लोगों को, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी वेट एंड वॉच वाली ज़रा स्थिति है ये, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि उपाय क्या करें। एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती नियमित रूप से। दूसरा, आपको जो करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा भी करनी है नियमित रूप से। सरस्वती चालीसा का पाठ करें और माँ सरस्वती जी की आरती करें। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के वहाँ पे
बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तब जाकर के ये उपाय आप करेंगे रेगुलर बेसिस पर पूरे महीने, तब मैं कह सकता हूं कि कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। श्रद्धापूर्वक करें, निस्वार्थ भावना से। तो साथियों, ये था हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2025 का। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तुला लगन राशि के जातकों को, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वे सब भी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएं आपके पास और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।